शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे जो आज रीडिंग करने वाले हैं हम वो ये है कि डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। डिवाइन अपने बच्चों को आप सभी को कुछ गाइड करना चाह रहे हैं और वो क्या गाइडेंस है वो आप देख लीजिएगा। ये अर्जेंट मैसेज है क्योंकि मुझे इंट्यूशन आया है कि मैं आपको ये वीडियो शूट करके बताऊं, क्योंकि वो कुछ है जो शायद वो आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो अपने इंट्यूशन की सुनते हुए आपको एक पायल चूज़ करनी है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। ध्यान से देखिएगा और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको याद करते हुए आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट पायल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए वैसे मैंने सबके लिए सिंगल सिंगल कार्ड ही निकाला था, लेकिन फोर्थ के लिए 2 कार्ड्स आए तो मुझे 2 लेना ही पड़ा। शायद वो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी होंगी इसलिए आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है पाइल नंबर 1। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं। ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थिंक थिंग्स थ्रू। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी जो समय है, अभी शायद आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको कुछ फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। और ये जो फ़ैसला आपको लेना है आपको बहुत ही सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं अभी जो आप फ़ैसला लेंगे इसका असर आने वाले कई सालों तक आपके जीवन पे छाप छोड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी जो जैसा भी आप फ़ैसला लेंगे उसका असर आपके जीवन पे पड़ने वाला है और कई सालों तक पड़ने वाला है। तो जो भी आप अभी लेने वाले हैं, डिसीज़न लेने वाले हैं, वो आपको सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। इसमें मुझे लगता है यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि सोच कर बोलो, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि सोच कर सोचो। क्योंकि अभी आप जो पहले तो आपको थोड़ा टाइम अकेले में बैठना है, अपने स्पिरिट के साथ अलाइनमेंट में आना है, अपने आप से अलाइनमेंट बनाना है अपने स्पिरिट के साथ और अपने यूनिवर्स के साथ भी, और या फिर अपने स्पिरिट गाइड के साथ। और आप खुद से सवाल कीजिए कि आप जो डिसीज़न लेना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्या वो सही रहेगा? क्या वो सबके लिए सही रहेगा? कभी-कभी क्या होता है कि हम कभी-कभी सेल्फिश होके हम कोई डिसीज़न लेते हैं, लेकिन उसका असर बहुत से लोगों पे पड़ता है जो हमसे जुड़े होते हैं, और कहीं न कहीं हमारी खुशी के चक्कर में बहुत सारे लोगों का नुकसान हम कर देते हैं या उनको दुखी कर देते हैं। तो ऐसा जो डिसीज़न होता है वो कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि आप अपने मर्ज़ी का कर रहे हैं, लेकिन बाद में इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम इंसान हैं, अगर अ, हमें इंसान बनाया है भगवान ने तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया है कि हम जब कोई फ़ैसला करें तो अपनी खुशी तो हो ही, लेकिन बाकियों की भी खुशी हमें सोचनी चाहिए। और ये आपके लिए गाइडेंस है। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या डिसीज़न लेने वाले हैं, क्या चल रहा है आपके जीवन में, लेकिन जो आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। चलिए, और सेकंड पायल जिन्होंने भी चूज़ किया है ये वॉन्ड को, ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। कीप योर कमिटमेंट्स। मुझे लगता है कि आप अभी आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं, चाहे वो किसी से भी किया हो आपने, किसी इंसान से, या जब हम धरती पे आते हैं तो उसके पहले हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हमारा जो स्पिरिट है, हमारी जो सोल है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि हम जब धरती पे जाएँगे, ये हमारा लाइफ पर्पस होगा, हम अपने जीवन में ये चीज़ें करेंगे, अपने संसार के लिए हम कुछ योगदान करना चाहते हैं, हम ये करके आएँगे, वो करके आएँगे, हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं। तो कहीं न कहीं, और ये चीज़ें इंसान के साथ भी हो सकता है कि अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिसेस किए हैं, किसी भी इंसान से या किसी काम को लेकर, अगर आप किसी काम को स्टार्ट किए थे कि मैं पूरा करके रहूँगा या रहूँगी, या कुछ ये करके दिखाऊँगा, और अभी आपके दिमाग में अगर ऐसा थॉट आ रहा है कि शायद आप नहीं करना चाहते हैं या छोड़ देना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो आपको निभाना चाहिए। अगर आप नहीं निभाते हैं तो इसका भी जो अंजाम होगा वो आपके आपके ऊपर पड़ेगा, और कहीं न कहीं आपके जो रेपुटेशंस पे भी इसका असर पड़ेगा। तो ये आपको कहीं न कहीं एक
एडवाइस ही समझ लीजिए, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने अभी अपनी कमिटमेंट को नहीं निभाते हैं, अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते हैं, तो ये आपके रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है। तो इस बात को सोच समझ के करिएगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, आपको गलत एडवाइस कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आप अभी जो कहते हैं ग्रहों का असर पड़ता है इंसान पे, तो अभी जैसे कि आपने देख सुना होगा कि मंगल भी ट्रांजिट हुआ है, शनि भी वक्री हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके अंदर गुस्सा बढ़े। और गुस्से में अगर किसी के साथ आपका कोई कमिटमेंट है और आप गुस्से में आके अपने ईगो में आके कि क्यों उसने ऐसा मेरे साथ बिहेव किया, या क्यों ऐसे हुआ, तो मैं क्यों उसके साथ निभाऊं, या क्यों मैं अपने प्रॉमिस पूरा करूं। अगर आपके मन में ये बातें आ रही हैं तो आपको डिवाइन बस इतना कहना चाहते हैं कि वैसे चॉइस तो आपकी है, लेकिन अगर आपने अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे, तो इसका जो असर होगा आपके रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है। तो ये है आपके लिए, आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि चॉइसेस हमारे पास ही होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, बस वो हमें गाइड कर सकते हैं। तो चलिए, अभी जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए क्या है कार्ड देख लेते हैं। वो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत से मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप कुछ तो गलतियां कर रहे हैं आप, जो शायद उसका आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं कि आपसे क्या गलती हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसके दो मायने हो सकते हैं, मैं दोनों आपको समझाना चाहती हूँ। पहला ये कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, मान लीजिए कि अगर कोई रिलेशनशिप में है, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, तो आप देख लीजिएगा। तो मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं और कोई पर्सन है जो, मान लीजिए आपके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। आपके साथ कोई ये तो मानता ही नहीं कि वो बुरा करता है, सबको ये लगता है कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। तो मुझे नहीं पता भाई कि आप क्या क्या सिचुएशन है, तो मैं दोनों ही बता दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपने बहुत किया है अपनी तरफ से कि मैंने बहुत किया उस पर्सन के लिए, मैंने ये किया मैंने वो किया, सामने वाले का किया हुआ किसी को भी याद तो रहता नहीं, तो ये किया वो किया, अगर आपको लगता है और आपको ये लगता है कि फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है और फिर भी आप वही चीज़ें किए जा रहे हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ज़रा बैठ के सोचिए कि आप यहाँ इस रिलेशनशिप में आपकी क्या गलती है? क्या आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया? क्या आपने किसी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर कर दिया? क्या आपने किसी को ज़रूरत से ज़्यादा समय दे दिया? क्या आपने अपने साथ गलत कर लिया? क्या आपने खुद की ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया? क्या आपने बस किए जा रहे हैं, बस आपने ये सोचा कि उसको हमने कर दिया तो हमारा भी हो गया। ऐसा नहीं होता, आप भी एक पर्सन है, आप भी एक सोल है, तो आपकी सोल ग्रोथ की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि हम सिर्फ सामने वाले को उठाते जाएं और खुद के ग्रोथ के बारे में ना सोचें, तो फिर यहाँ पे आप भी गलत हैं। तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है और आपको अपनी गलती सुधारने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आपने अगर किसी के साथ आप गलत किए जा रहे हैं और कोई अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि शायद इसका कोई मतलब कुछ बुरा नहीं होगा, मेरी मर्ज़ी में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप किए जा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी गलती सुधार लीजिए। वरना कहीं न कहीं एक तरह से ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, हमें एक आप धमकी समझ लो नहीं तो, कि भाई अंजाम फिर बुरा होगा। क्योंकि आपको इस तरह से जब करे कार्ड आते हैं, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है कि अपनी गलतियों को सुधार भाई, नहीं तो फिर बाद में मुश्किल हो सकता है। तो या तो आप विक्टिम बन रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं, या आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो भी आप गलत ही कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों में से आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं और उस चीज़ को करेक्ट करिए। जिन्होंने पायल नंबर 4 चूज़ किया है, ये उनके लिए है। और पायल नंबर 4 वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो इंसान सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन सही नहीं है और आपको ये लगता है कि आपको जो उम्मीदें हैं उस इंसान से वो आपको नहीं पूरी हो रही है और आप बस उम्मीदें बांधे जा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं उस पर्सन को
कभी-कभी क्या होता है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक सबके जीने का एक अलग-अलग सबने अलग-अलग एक्सपीरियंस किया होता है अपने जीवन को। किसी के जीवन में कुछ और दुःख है, किसी के जीवन में कुछ और दुःख है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला। हर इंसान को सबको सब कुछ तो मिला ही नहीं है। किसी के पास धन बहुत है तो भोगने वाला कोई नहीं, किसी के पास प्यार करने वाला है तो धन ही नहीं है। तो हर चीज़ को अलग-अलग चीज़ें दी गई है और किसी के पास सब कुछ है तो शरीर हेल्थ अच्छा नहीं है। तो ऐसे है, तो कोई भी पूरी तरह से हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी को जज मत करिए कि वो इंसान कैसा है या वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं न कहीं हम एक सोल हैं, इस चीज़ को हमें जीना है, हमें ये समझना है कि हम एक सोल हैं और उस सोल ने जो आपको लग रहा है कि वो बुरा है, ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में उसने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया हो या बचपन से वो जिस माहौल में रहा है, जो उसने देखा है, जो सुना है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है, जिसके साथ वो उठता है, बैठता है, जो सीखा है उसने जीवन में, वही उसको सही लगता है और वो वही कर रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को किसी और को जज करने के चक्कर में अपनी एनर्जी मत खराब कीजिए। लिव योर लाइफ फुलेस्ट। आप अपने जीवन को पूरी तरह से जिए और खुश होके जिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम क्या, हमें जो सही लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो सही लग रहा हो। अगर वो कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें सही लग रही होगी तभी वो कर रहा है। अगर उसको ये लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ तो वो करेगा ही नहीं। वो हो सकता है हमारी नज़र में वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन उसकी नज़र में सही होगा तभी वो कर रहा है। तो हम कोई नहीं होते हैं उसे जज करने वाला। और कहीं न कहीं ये भी होता है कि जो जैसा करता है उसको फिर वैसा भुगतना भी पड़ता है। तो आप अपनी एनर्जी क्यों ख़राब कर रहे हैं सामने वाले को जज करके? आप बस अपने जीवन को जिए, खुश होके जिए, ठीक है? तो आपसे लिए बस कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को बस खुश होके जियो। ये सोचो कि आज का दिन आखिरी दिन है और मस्ती से खुश होके जीना है बस। किसी और के कहीं न कहीं क्या होता है, कर रहा है वो बुरा, अगर आप उसके बारे में सोच-सोच के जल रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, तो कहीं न कहीं उसकी गलतियों की सज़ा आप अपने आप को दे रहे हो। तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि कर भी बुरा रहा है वो और आप हर्ट भी खुद को कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इसका। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आप अपने जीवन को अच्छे से जिए, आपकी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप गलत ना करें, बस बात खत्म। तो ये रहा आप सबके लिए मेरी बातें थोड़ी-सी आपको शायद कड़वी लग सकती है क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। जो कार्ड्स बताएँगे मैं वही आपको बताऊँगी। शुगर कोट करना मुझे नहीं आता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो। लेकिन जो कार्ड्स आएँगे मैं आपको वही बताना चाहूँगी। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा देखें या खुश हो के लोग देखें या वायरल करें, ये सोच के मैं वीडियो नहीं बना सकती, सॉरी। क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे इंट्यूशन आता है और मुझे ईश्वर ने चुना है इस चीज़ के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि, मुझे नहीं पता था इन सब के बारे में। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी 2020 के पहले कि टैरो रीडिंग क्या होता है, कुछ नहीं जानती थी मैं। इन्होंने ही मुझे ये चीज़ें गाइड की है, अचानक से मुझे चीज़ों के बारे में पता चला। इन्होंने मुझे इंट्यूशन दिया, इन्होंने मुझे गाइड किया, भगवान ने, यूनिवर्स ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, जो भी समझ लो। तो ये मेरा एक कहीं न कहीं लाइफ़ पर्पस है और मैं कर रही हूँ। तो माफ़ करिएगा अगर आपके दिलों को ठेस पहुँचती होगी मेरी बातों से, लेकिन मैं वही बोलूँगी जो कार्ड्स आएँगे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा मुझे, कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।